हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमजे एक्सप्लेन चैनल पे। तो हमारी पाठ के शुरुआत में हम देखते हैं हमारे कैप्टन को, जो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है और उसे हाथ आगे बढ़ाते हुए देखकर अपना कांगचैन मन में सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है कांगचैन के पिता और हमारा कैप्टन आपस में हाथ मिला रहे होते हैं और हेलो कर रहे होते हैं। तभी हमारी कैप्टन की नज़र अपने पीछे जाती है अपने एक साथी पर, और उसे देखकर अपना कैप्टन कहता है, साइमन साइमन अपने व्यवहार को थोड़ा सुधारो, हम अभी कोरिया में हैं। तो ये सुनकर साइमन कहता है, जी सर, मैं जानता हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो साइमन को देखकर भी अपने कांगचैन के मन में वो सोचता है, आखिर ये भी यहाँ पर कैसे हो सकता है, आखिर आज ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। उसे इतना चिंता में देखकर उसके कांगचैन के पिता कहते हैं, क्या कुछ गलत है तुम्हारे साथ। तो ये सुनकर वो कांगचैन कहता है, जी नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। तो ये सुनकर अपने कांगचैन के पिता कहते हैं, तो फिर क्यों ना तुम अपनी ग्रीटिंग हमारे मेहमानों को दो। तो ये सुनकर वो कहता है, जी पिताजी। ये सुनकर वो अपने पिता और अपना खुद का इंट्रो देता है। वो कहता है, ये मेरे पिता हैं जो कि कांगयान मोटर कंपनी के सीईओ हैं और मैं कांगचैन हूँ। आज के लिए मैं इनका असिस्टेंट ट्रांसलेटर हूँ। तो ये सुनकर अपना कैप्टन कहता है, मैं सैलान हूँ और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे आप वैसे आप फ्रांस लैंग्वेज बहुत अच्छी बोल लेते हैं। तो ये सुनकर अपना कांगचैन कहता है, जी धन्यवाद आपका, मैंने बस अभी अभी फ्रांस सीखी है। फिर अपना कैप्टन अपने बगल में खड़े साइमन का भी इंट्रो कराता है और कहता है, ये हमारी ब्रांच का सेल्स मैनेजर है और आज यह भी हमारे साथ इस मीटिंग को अटेंड करने वाला है। तो ये सुनकर हमारा कांगचैन मन में तो सोचता है, क्या तुम सच में श्योर हो ये एक सेल्समैन है। और कहता है मुझे लगता है हमें अब बैठकर कुछ बातें करनी चाहिए। फिर हमें कुछ देर का बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ वो चारों ही सोफ़ों पर बैठ चुके होते हैं और एक लड़की आकर उनका ऑर्डर लेती है। और उस लड़की को देखकर साइमन अपनी लाल टपका रहा होता है। तभी उसे इस तरह देखकर कांगचैन सोचता है, ये हमेशा की तरह ही है, अब तक नहीं सुधरा। और उसे इस तरह देखकर हमारा कैप्टन उसे थोड़ी गुस्से भरी नज़रों में देखकर उसे पुकारता है। तो वो कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद कर लेता है। फिर हमारा मैंने कांग कैप्टन कहता है कांगचैन से, क्या कांगचैन नाम कोरिया में कॉमन है। तो ये सुनकर अपना कांगचैन जवाब देता है दे, तो ये सुनकर हमारा कांगचैन कोई जवाब नहीं देता। तो उसके पिता कहते हैं, कांगचैन। तो वो कहता है, जी हाँ, ये नाम थोड़ा कॉमन तो है, पर क्या आप इस नाम के किसी इंसान को जानते हो। तो वो कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस थोड़ा क्यूरियस हो रहा था, कई लोगों के नाम मैंने जब कांगचैन सुना है। तो ये सुनकर हमारा कांगचैन थोड़ा एटीट्यूड में आते हुए तो उसे कहता है, मैंने भी आपका नाम काफ़ी बार सुना है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। तो ये सुनकर अपना कैप्टन कुछ बड़ा ही अजीब सा रिएक्शन देता है। फिर वहाँ पर वेटर ड्रिंक लेकर आ जाती है और ड्रिंक वहाँ रख कर वो चली जाती है। तो अपना कैप्टन वो ड्रिंक पीता है और कहता है, चलो अब हमें असली बात करनी चाहिए। तो अपने वो तो कांगचैन के पिता के साथ आया ट्रांसलेटर उनसे कहता है कि वो अब बिजनेस के बारे में बात करना शुरू करना चाहते हैं। तो कांगचैन के पिता कहते हैं, क्या सच में, तो चलो शुरू करते हैं। और वो कहते हैं, मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, आपके ये डील जो आपने हमें दी है ये हमारे लिए एक्सेप्ट करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऐसा सडनली पर्पज़ आपने दिया है उसे हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो ये सुनकर
ट्रांसलेटर उन्हें ट्रांसलेट करके उन्हें बताता है तो वो एक गहरी सांस छोड़ते हैं और वो कहता है हमने मानता हूँ कि हमने हमारी ओरिजिनल डील को थोड़ा चेंज कर लिया है। 50 कारों की जगह अब हम आपसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, पर हमारी दूसरी कंपनियों के साथ भी बात हो चुकी है और वो हमारी इस डील को मानने के लिए एक्सेप्ट हो चुके हैं। तो आपको इसके बारे में क्या ख्याल है? तो ये सुनकर हमारा कांगचेन का पिता थोड़ा टेंशन में आ जाता है। तो फिर अपना कांगचेन मन में सोचता है, ये अपने शब्दों से मेरे पिता के वीकनेस पॉइंट को ढूंढ रहा है और ये हमेशा की तरह से बहुत ही बेवकूफ़ाना भरा तरीका है। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लंबी चौड़ी बातें होती है, तो मैं आपको सीधे सीधे इसका मतलब बता देता हूँ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में। तो दोस्तों इन बातों का हमारी स्टोरी से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेना देना, तो मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। दोस्तों हमारे कैप्टन कहता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जो कि मोनोपोली कोरिया की मोनोपोली के हिसाब से था, पर अब हमने कुछ चेंजेस कर दिए हैं जो हम हमारी कंपनी की ओर से कर सकते हैं। वो भी हमारे डॉक्यूमेंट में साइन किया हुआ था, पर अपना कांगचेन का पिता थोड़ा सा उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि आप हमारी ओरिजिनल डील ही अपनाते रहिए और इस तरह से डील बीच में मत छोड़िए और हमें मत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ना डालिए। पर हमारा कैप्टन उनकी बातों का ज़्यादा गौर नहीं करता और उन्हें सीधे-सीधे कह देता है कि आपको हमारा कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा, वरना हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देंगे और हम दूसरी मोटर कंपनी के साथ डील कर सकते हैं। और इस तरह से देखकर उनके बीच में पड़ते हुए कंपनी का कहता है, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, हम आप पर केस ठोक सकते हैं, आपके लीगल राइट्स हमारे पास है। पर अपना कांगचेन मन में सोचता है, ये कैप्टन बहुत ही चालाक है, ये इन्हें इस तरह से नहीं जीतने देगा। तो अपना कैप्टन वो ड्रिंक को नीचे रखता है और कहता है, लीगल एक्शन, आप हमारे साथ कैसे लीगल एक्शन कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये जाहिर कर रखा है पूरे रूप से, शायद आपने सही से नहीं पढ़ा होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें करते रहते हैं और आखिर वो खड़ा होकर कहता है कि आपको हमारी ये डील मंजूर है तो मान लीजिए, वरना हम आज के आज ये डील को रद्द करके हम दूसरी मोटर पार्ट्स के साथ डील कर लेंगे। तभी वो कहता है, उसे पीछे से वो जाते हुए जा रहा होता है तो उसे पीछे से आवाज़ आती है, प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाइए। तो वो पीछे देखता है तो हमारा कांगचेन उसे कहता है कि हमें थोड़ा और वक्त दे दीजिए, हम थोड़े वक्त में आपके लिए एक सलूशन ढूंढ लेंगे। तो वो कहता है, आपको समय देना वक्त की बर्बादी होगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अपना कांगचेन कहता है, मैं आपसे ज़्यादा दिन नहीं मांग रहा हूँ, बस 1 वीक का समय मांग रहा हूँ, ये आपके लिए भी इनफ है, ज़्यादा आप हमें इतना तो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सुनकर अपना कैप्टन कहता है, तुम अपने शब्दों पर हमेशा खड़े उतरना मिस्टर कांग, आपको ये ज़्यादा परेशानीदायक कर सकता है। और वो अपने पिता की ओर कांगचेन अपने पिता की ओर देखता है तो कांगचेन के पिता कहते हैं, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? तो अपना कांगचेन कहता है, अभी मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, पर यह अच्छा होगा कि अभी के लिए हमें कुछ समय मिल जाए ताकि हम इस समस्या के बारे में सोच सकते हैं। और कांगचेन के पिता के कंपनी के साथ ही उन्हें कह रहे होंगे, ये हमारे लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर हमने और समय लिया, हमें अभी फैसला कर लेना चाहिए। पर अपने कांगचेन बड़े ही गुस्से में एटीट्यूड में थोड़ा सा अपने पिता को प्रभावित करने की कोशिश करता है और उसके पिता उनकी बातें सुनकर थोड़े परेशान होते हैं। हमें कैप्टन और साइमन का सीन दिखाया जाता है जो अपने कांगचेन के पिता को इस तरह देख रहे होते हैं। तभी कांगचेन के पिता कहते हैं, मेरे लिए इन बातों को ट्रांसलेट करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ बेटा, मैं तो जैसा कि तुम डिसाइड करोगे मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तो ये सुनकर कांगचेन थोड़ा मुस्कुराता है, पर कांगचेन के पिता के कंपनी के साथी उन पर चिल्लाते हैं, सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और कांगचेन के पिता कहते हैं कि अब तुम जो भी कहोगे वो मेरे शब्द होंगे, तो उन्हें बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? तो कांगचेन खुश होते हुए कहता है, थैंक यू पिताजी,
आज शायद आप नहीं होते तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता। यहाँ अपना कैप्टन उनकी इस तरह की बकवास को सुनकर हँस रहा होता है और अपना कांगचेन कहता है कि आप हमें 1 वीक का टाइम दे दीजिए ताकि हम 500 कारों के एडवांस पेमेंट करने के बारे में कुछ तैयार कर सकते हैं। और ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है कि हम अपने शब्दों पर हमेशा खड़े उतरेंगे। और अपना कैप्टन कहता है अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना होगा। तो अपना कांगचेन भी एटीट्यूड में खड़ा होकर कहता है जी मैं इन सब कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतने के लिए तैयार हूँ, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मैं अपने शब्दों पर हमेशा खड़ा उतरता हूँ। तो ये सुनकर वो आपस में देखते हैं और हमें अपने कांगचेन के पिता को और भी दिखाया जाता है और वो इस बात के लिए कांगचेन की बात के लिए मान जाते हैं और उसे 1 वीक का समय दे देता है। और कांगचेन भी उन्हें थैंक यू करता है और वो भी कहते हैं कि अपने शब्दों पर हमेशा खड़े उतरने वाले लोग मुझे बहुत पसंद है। कांगचेन भी कहता है जी हाँ, मैं आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करूँगा फिर से। और वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं और अपने डील के लिए एक दूसरे का थैंक यू करते हैं और फिर उन दोनों की नज़रें आपस में मिलती है और अपना यहाँ साइमन लड़कियों को ही ताड़ रहा होता है। फिर हमें कांगचेन को दिखाया जाता है और वो सोचता है इन्हें इस तरह से इजीली फेस करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर ये साइमन पहले की तरह ही होगा तो हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। तो दोस्तों हमारा चैप्टर ये यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। और दोस्तों आप जो भी मेरे इस वीडियो में सुधार कराना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।